हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें कन्वर्जन करने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि कोई भी बोर्ड हो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको कन्वर्जन करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, आप सबसे पहले तो जो आपको दिया गया है कि भाई मान लीजिए आपको बोल रखा है कि आपको मीथेन है, आपके पास क्या है, मीथेन है, और मीथेन से आपको मिथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है? मिथेनॉल बनाना है। आपको बनाना है CH3OH। तो आप पहले तो ये देखिए भाई इनिशियल हमारे पास है क्या और हमें बनाना क्या है। ठीक है, आपको ये पता चला भाई नॉर्मल एल्केन है और एल्केन से हमें अल्कोहल तक जाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, एल्केन को सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आप इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर लें। एल्केन को हेलो एल्केन में क्या करना पड़ता है, सिंपल लाइट, और उसमें अगर आप Cl डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3Cl। अब यहाँ से आप अल्कोहल आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम, अगर आपके पास एल्केन है तो आपको उसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर लेना है। फिर आपको पता है OH लगाना है। क्या करेंगे आप, एक्वस किसके साथ कर देंगे, KOH के साथ कर देंगे। ठीक है, अगर देखो ध्यान रखना, एक एक्वस था, एक अल्कोहलिक KOH था। अल्कोहलिक KOH होता है एक बेस के जैसे, और एक्वस KOH होता है एक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से क्या चला जाएगा, KCl बाहर चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl हट के OH आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसका नंबर डबल करना है, ठीक है, आपके पास क्या बच्चों, सिर्फ आपके पास यहाँ पे क्या है, CH4 है, और आपको क्या बनाना है, इथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है, इथेनॉल बनाना है। आपको ये पता है भाई यहाँ तो एक कार्बन है और यहाँ दो कार्बन है, तो हम कार्बन बढ़ा कैसे सकते हैं, हमें कार्बन को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो सबसे पहले तो आप कर क्या लें, इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, CH4 था और यहाँ पे आप Cl डालेंगे तो ये CH3Cl में कन्वर्ट हो गया। अब इसके आपको दो मॉलिक्यूल लेने हैं। कितने, दो मॉलिक्यूल, और इन द प्रेजेंस ऑफ Na, सोडियम की प्रेजेंस में। आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन होती है। बहुत अच्छे, हम क्या करते थे कि भाई आपके पास ये CH3Cl, और यहाँ पे हम खोल के ऐसे लिखते थे ना, ये Na है, फिर एक और लिख लीजिए Cl, और यहाँ पे CH3, और यहाँ भी एक Na है। दो Na लिए और दो ये मॉलिक्यूल लिए, तो क्या निकल जाता था, NaCl यहाँ से और NaCl यहाँ से। ठीक है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाता हमारे पास CH3। अब आपको ये पता है भाई हमने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा लिए, तो अब क्या कर सकते हैं हम, जैसे ये बढ़ जाते हैं फिर आप यही करना है, H लाइट। ठीक है, और Cl की प्रेजेंस में आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे CH3, CH2 और ये Cl आ गया। फिर आपको KOH के साथ करनी है, किस, एक्वस KOH के साथ। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH। तो आपको पहले तो यही देख लेना स्टार्टिंग में क्या है और बनाना क्या है। उससे आप तब भी आपको कार्बन बढ़ाने हैं तो आप वुड्स रिएक्शन को ज़रूर याद रखें। कार्बन को कम करना है। क्या करना है बच्चों, कार्बन एक कम करना है। मान लीजिए आपके पास क्या है, आपको बनाना है, आपके पास इथेनॉल है, मान लीजिए क्या है बच्चों, इथेनॉल है, और इथेनॉल से आपको कहाँ पे जाना है, आपको मिथेनॉल तक जाना है। ठीक है, या फिर मीथेन तक जाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, एक कार्बन कम हुआ है। तो एक कार्बन कम कैसे किया जा सकता है वो सुनना है। ठीक है, अब देखो इथेनॉल से मीथेन तक, इथेनॉल है भाई, ये है CH3 और ये CH2OH। इसका क्या कर सकते हैं, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन कर देते हैं KMnO4 के साथ, तो आप इसको क्या बना देंगे, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक, ये बन जाएगा CH3 और ये COOH। ठीक है, इतना हो गया। फिर आपको क्या करना है, अब आपको कर देनी है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या कर देनी है, डी कार्बोक्सिलेशन। उसमें क्या यूज़ करते हैं हम, NaOH यूज़ करते हैं, NaOH, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्विकलाइम CaO। ठीक है, यहाँ से क्या बाहर जाता है, यहाँ से कम्प्लीटली Na2CO3 बाहर जाता है। क्या है ये Na, ठीक है, मतलब दो यूज़ होंगे, Na2CO3 बाहर चला जाएगा, और सिर्फ यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH4। ठीक है, एल्केन बन जाएगा। तो आपको तब भी एक कार्बन कम करना है, तो आप डी कार्बोक्सिलेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, बढ़ाना है तो आपको वुड्स रिएक्शन को सोचना है। ठीक है, तो पहले इनिशियल देखेंगे फिर फाइनल देखेंगे कि करना क्या है। तो अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है, प्रोपेन 1 से प्रोपेन 2 बनाना है। मतलब कार्बन तो बड़ा है नहीं, पर यहाँ पे एल्कीन है और एल्कीन से अल्कोहल बनाना है। आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है, मैं हाइड्रोजन नहीं बनाऊंगी, ठीक है,
सिंपल कार्बन से। ऐसे है हमारे पास, और हमें यहाँ से क्या बनाना है वो रिजल्ट देखिए। आपको ये करना है कि यहाँ कार्बन तो 3 ही है और सेकंड पोजीशन पे OH आना चाहिए, ये हमें करना है। अब देखो यहाँ सिंपल एक बात थी, यहाँ जहाँ मार्कोनिकोव रूल लगता था, हमें क्या करना था, H2O की एडिशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो जो ग्रुप आएगा, आने वाला ग्रुप वहाँ आता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, तो वो सेंटर में लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बॉन्ड पूरे करने की कोशिश करें, यहाँ पे एक ही H आएगा और यहाँ पे 2, तो OH जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ आएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो OH यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट आपको करना है, मान लीजिए आपके पास है 2 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, क्या है बच्चों, 2 ब्रोमोब्यूटेन है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ है, और यहाँ से आपको क्या बनाना है, ब्यूट-2-ईन बनाना है। क्या बनाना है, ब्यूट-2-ईन, मतलब कि एल्कीन बनाना है, और ब्रोमो यहाँ पे लगा हुआ है। तो कैसे बनाएंगे, बताओ मुझे कैसे बनाओगे। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि किसी न किसी तरीके से यहाँ से कोई इस Br को यहाँ से ले जाए, यहाँ से मतलब H निकले, HBr निकल जाए और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि बेस हमारे पास न्यूक्लियोफाइल तो होता है एक्वस KOH, और अगर आप एल्कोहलिक KOH की बात करें, तो वो क्या होता है बच्चों, बेस होता है, वो यहाँ से H लेके जाएगा। ठीक है, और KBr बाहर निकल जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या है, KBr बाहर निकलेगा और यहाँ से ये OH और ये H2O बाहर जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नॉर्मल बच्चों, जैसे हमने कहा था कि आपके पास कोई भी एल्केन है तो आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। हेलो एल्केन से आप, और तब भी एल्केन हो तो हेलो एल्केन पे जाना ही जाना है। ठीक है, और वहाँ से हम क्या क्या प्रोसीड कर सकते हैं, आपके पास कोई हेलो एल्केन बन जाए, ठीक है, फिर अगर आप इसकी रिएक्शन, आप इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्वस KOH के साथ, आप इसको अमीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप इसमें NH3 डाल दीजिए, अमोनिया, तो एक H यहाँ का, ये Cl यहाँ का, तो ये CH3 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे आप साइनाइड में भी कर सकते हैं, HCN के साथ रिएक्ट करा दीजिए, तो ये Cl हट जाएगा HCl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, बोलो क्या आएगा फिर यहाँ पे, Cn। अब Cn अगर आपके पास है, ठीक है, क्या है बच्चों, Cn आपके पास है, तो अगर आप इसकी रिडक्शन कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, रिडक्शन, Na और अल्कोहल है C2H5OH, अगर आप ये रिडक्शन कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CH3, दोनों जगह HH आ जाएंगे, और ये CH2 NH2। ठीक है, तो मतलब तब भी साइनाइड हम लगा देते हैं तो वो भी एक कार्बन बढ़ा सकता है। ठीक है, ये NH2 बन गया। और अगर आप इसकी बच्चों सिंपल पानी के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस H2O, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक CH3COOH। ठीक है, और अगर आपने साइनाइड की सुनी हो डाइबाल H के साथ, किसके साथ बच्चों, डाइबाल H के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो एल्डिहाइड बन जाएगा। बहुत अच्छे, क्या बन जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड से आप कार्बोक्सिलिक तो बहुत अच्छे से बना सकते हैं ना, कैसे, आप ऑक्सीडेशन कर देंगे, सिंपल कर देंगे कि नहीं कर देंगे, हाँ। फिर अगर आप साइनाइड की रिएक्शन करते हैं SnCl2 और HCl के साथ, तो भी आपके पास क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, और आप एल्डिहाइड की अगर रिडक्शन कर दें तो अल्कोहल पे पहुंच जाएंगे, एल्डिहाइड की रिडक्शन कर दें तो किस पे पहुंच जाएंगे, अल्कोहल के पास। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मतलब आप सीधा एल्केन से आप यहाँ CH3 CH2 NH2 तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, एल्केन था आपके पास, Cl लगा दिया और वहाँ पे साइनाइड की रिडक्शन करा दी, ये बन गया। ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए CH3 NH2 आ गया, क्या आ गया, CH3 CH2 और यहाँ आ गया NH2। अब इसको आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, देखो आपने ये रिएक्शन देखी होगी, NaNO2 और 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर है, HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अगर ये किस में होती, अगर ये आपने एरोमेटिक में होती तो यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बनता, पर एलिफेटिक में क्या बन जाता है बच्चों, अल्कोहल। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे, यहाँ अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, अब ध्यान रखना यहाँ पे 3 रिएक्शन लिखेंगे, कॉपर और हाई टेम्परेचर अबाउट 500-550 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे बन जाता है एल्डिहाइड, क्या बन जाता है, एल्डिहाइड।
2 कार्बन है, 2 का ही बनेगा। फिर अगर आप यही रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करते हैं, सेकेंडरी मतलब कुछ ऐसा अल्कोहल है, अभी बनाया था ऊपर सेकेंडरी अल्कोहल, अगर यही रिएक्शन आप कॉपर के साथ करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा लो आप रख सकते हैं इसमें, लो इन द सेंस कि 400-300 के आसपास, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाता है कीटोन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होएगा, ये कीटोन बन जाएगा। पर अगर आप टर्शरी का करते हैं बच्चों, किसका ऑक्सीडेशन करते हैं, टर्शरी का ऑक्सीडेशन, अगर आप यही कॉपर वाली रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये तो कोई कीटोन होता नहीं, तो ये ना बन करके यहाँ पे क्या बन जाती है, एल्कीन। आप ध्यान रखेंगे, अल्कोहल से एल्कीन जाना है ऐसे, तो आप इस रिएक्शन को एक बार ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अब बच्चों एक है डाइजोनियम, जो शायद कन्वर्जन में और एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो बेस्ट है बनाने के लिए हमारे पास, किसी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए। जैसे आपके पास है NO2 है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है, या सिंपल बेंजीन भी आपके पास है, क्या है बच्चों, बेंजीन है, और आप उसकी नाइट्रेशन करा दें, क्या करा दें, नाइट्रेशन, मतलब कि आप कराएंगे ये HNO3 और इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, एसिड के, आप नॉर्मल H2SO4 ये चीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है, तभी आप ये नाइट्रेशन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन गया। अगर अब आप इसकी रिडक्शन करा दें, ठीक है, आप इसकी रिडक्शन करा दें, तो जैसे SnCl2 और ये सब कुछ डाल के, या सिंपल H2 और वो निकल की प्रेजेंस में डाल के, तो आप यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एनिलीन, NH2 आ। अब जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, अभी बताया था ना डाइजोनियम, NaNO2 और 0 to 5 डिग्री डाइएजोटाइजेशन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों, ये डाइजोनियम, ठीक है। अब ये क्यों बनवाया है, क्योंकि एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अगर आप इसकी रिएक्शन करेंगे इसके साथ CuCl के साथ, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अगर आप इसकी KCN के साथ करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, CN आ जाएगा। साइनाइड की रिएक्शन अब आपको पता ही है, क्यों, अभी बताया था ना, पानी के साथ कर देंगे तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक आ जाएगा। अगर CN की रिडक्शन कर देंगे तो यहाँ पे बेंजीन है, ये बेंजीन, और ऊपर क्या था, CN, तो यहाँ पे CH2NH2 आ जाएगा, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे, जो पहले भी कराई थी वो रूल यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ Cl लिया था तो Cl आ गया, यहाँ पे Br Cu Br2 या Cu Br लेंगे तो ये यहाँ पे Br आ जाएगा। और अगर आपको डाइजोनियम से फिर से बेंजीन बनाना है, क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है, तो आपको क्या डालना पड़ेगा, H3PO2 डालना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो, बेंजीन बन जाएगा। और अगर आप पानी डाल देते हैं, क्या डालते हैं, पानी, तो यहाँ पे फिनोल बन जाएगा। बात समझ में आई, क्या बन जाएगा, फिनोल। बच्चों कुछ कन्वर्जन ग्रिग्नार्ड के थ्रू देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड कैसे कन्वर्जन में हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखो, अगर आपके पास क्या है, आप ग्रिग्नार्ड किसको बोलते हैं, पहली बात तो मान लीजिए आपके पास सिंपल अभी एल्केन है, एल्केन को आप हेलो एल्केन बना सकते हैं, मतलब CH3Cl, आपको H में और Cl2 ये डालना है। अगर आप इसकी रिएक्शन Mg के साथ कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये CH3MgCl, क्या बन जाता है बच्चों, CH3MgCl, बहुत अच्छे, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर आप इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करते हैं तो प्राइमरी डिग्री का अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री का, ठीक है। और अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, एल्डिहाइड, कौन सा भी, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के और जितने भी एल्डिहाइड हैं, ठीक है, आप मान लीजिए हम ये बोलते हैं CH3CHO, ठीक है, एसिटल्डिहाइड जिसको हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 डिग्री का। पर अगर आप क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कीटोन के साथ करते हैं, किसके साथ, कीटोन के साथ करते हैं, तो यहाँ पे 3 डिग्री का अल्कोहल बनता है। बात समझ में आई, बोलो। और अगर आप CH3MgCl, ठीक है, मतलब आपके पास ग्रिग्नार्ड है और उसकी रिएक्शन आप CO2 के साथ करते हैं, किसके साथ, CO2 के साथ करते हैं, तो आप क्या बना लेंगे वहाँ पे, ये बना लेंगे आप कार्बोक्सिलिक, ऐसे। बात समझ में आती है, बोलो। और अब आप ये सोचो कि अगर हम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन किसी कार्बोक्सिलिक के साथ करें, ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन किसी कार्बोक्सिलिक के साथ करें तो क्या बन जाएगा, तो वहाँ पे बच्चों बनता है एल्केन, क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। अब जैसे यहाँ पे लोगे ना, मान लीजिए आपने CH3MgBr लिया है, तो ये वाला कार्बोक्सिलिक का H हट के इसके पास आ जाएगा, ये CH4 बन जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे होता CH3CH2, ठीक है, CH3CH2 ये वाला होता अपने पास, तो यहाँ भी
ये वाला H हट के यहाँ पे लग जाता और ये इथेन बन जाता। तो ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखो बच्चों कि अगर जितने भी अपने कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव होते हैं, कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव जैसे कि आपके पास कार्बोक्सिलिक है, ये है CH3 और ये COOH, अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं PCl5 के साथ, PCl5 के साथ, तो आपको पता है ये OH यहाँ से हट जाता है और यहाँ पे आ जाता है ये CH3 COCl, ठीक है, एसिड क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं। और या फिर आप इसकी PCl5 के साथ ना करके फिर अगर आप इसकी अमोनिया के साथ करते हैं तो ये बन जाता है CH3 CONH2, अमाइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप कार्बोक्सिलिक की अल्कोहल के साथ करते हैं, कार्बोक्सिलिक की किसके साथ करते हैं बच्चों, अल्कोहल, मतलब C2H5OH, तो यहाँ पे बन जाता है एस्टर। क्या बनता है, एस्टर बनता है, मतलब ये बन जाएगा CH3 और ये यहाँ पे CO और O C2H5, ठीक है, ये बन जाएगा। तो अब जितने भी कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव हैं, अगर उनकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक के जितने भी डेरिवेटिव हैं, चाहे वो ये क्लोराइड हो, चाहे वो अमाइड हो, चाहे वो एस्टर हो, अगर इनकी आप क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, पानी के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो ये वापस से जिस कार्बोक्सिलिक से ये बने हैं वापस से वही बन जाएगा। मतलब अगर आप इनकी रिएक्शन सबकी पानी के साथ करा दे तो वापस से ये एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन में बहुत हेल्पफुल होता है। आपको कोई बोले भाई आपके पास ये अमाइड है आपके पास ये वाला कि CH3 CONH2 और आपको इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल पानी के साथ रिएक्शन कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, CH3 COH, ठीक है। यही मैंने आपको साइनाइड में बोला था, आपके पास CH3 ये CN है, इसमें पानी डाल देंगे तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 COOH में। ध्यान रखेंगे सब। और यहाँ पे एक अमाइड की बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप यहाँ पे भी, क्योंकि एक तो डीकार्बोक्सिलेशन में हम कार्बन को कम कर सकते हैं, वुड्स रिएक्शन में बढ़ा सकते हैं, और किसमें, कार्बोक्सिलिक डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन को घटा सकते हैं। एक रिएक्शन और है जिसमें हम कार्बन को घटा सकते हैं, वो कौन सी है बच्चों, होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में होती है, NaOH, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, NaOH और Br2 की प्रेजेंस में, या लिखा जाता है NaOBr, ठीक है। वहाँ क्या होता है, ये CO रिमूव हो जाता है, क्या हो जाता है, ये CO बाहर निकल जाता है यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, CH3NH2। ध्यान रखेंगे। लीजिए बच्चों, आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन उन्होंने दी है, आपके पास है कीटोन, ठीक है, आपके पास कीटोन है और आपको इसको एल्केन में कन्वर्ट करना है। कीटोन को किस में कन्वर्ट करना है, एल्केन में, या आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है बच्चों, क्या है, एल्डिहाइड, और आपको इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, एल्केन में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे, मान लीजिए एसीटोन से आपको प्रोपेन बनाना है, तो बोलो क्या करोगे, आपको क्या करना है, आपके पास दो रिएक्शन है ऐसी, कौन कौन सी हैं, एक तो वोल्फ किस्नर है, एक कौन सी है, क्लेमेंसन है, दोनों ध्यान रखनी है। क्या, एक में तो आप क्या करते हैं, NH2 डालते हैं, NH2 और दोनों प्रोडक्ट सेम देती हैं, और अगर आप क्या करते हैं, क्लेमेंसन, उसमें आप क्या लेते हैं, उसमें आप लेते हैं ZnHg और HCl की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, ये होती है बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। दोनों क्या बना देंगे, ये एल्केन, ये CH3 और ये CH3, ये भी बन जाएगा और ये भी प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये हट के यहाँ पे ये CH2, ठीक है। तो तब भी आपको एल्डिहाइड की और कीटोन की रिडक्शन करनी है, तो आप इन दो रिएजेंट के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कम ज़्यादा नहीं हो रहा, बस यहाँ पे जो भी कार्बन है उस पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, वहाँ पे उसके नाम के हाइड्रोजन आ जाएंगे, बस, ठीक है। अब आपको बच्चों क्या करना है, मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन से आपको बनाना है टोल्विन। क्या बनाना है, टोल्विन आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे CH3 लाना है, आपने रिएक्शन आपको याद होगी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दो रिएक्शन थी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दो इन्हें याद होनी चाहिए। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इसकी रिएक्शन करेंगे CH3Cl के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या फिर FeCl3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, आपको टोल्विन को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो बोलो कैसे करोगे, आपको ये रिएक्शन याद होगी, कौन सी रिएक्शन थी, एटार्ड रिएक्शन, बहुत बढ़िया, कौन सी है बच्चों, एटार्ड रिएक्शन। उसमें क्या करते थे हम, CrO2 Cl2
ठीक है, ये डालते हैं और सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, टोल्यूइन को आपको कार्बोक्सिलिक में करना है, टोल्यूइन को किस में करना है बच्चों, कार्बोक्सिलिक में। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि इससे KMnO4 कर दीजिए, KMnO4 से रिएक्ट करा दीजिए, सीधा क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक। और मान लीजिए ऐसे भी है आपके पास इथाइल बेंजीन है, मान लीजिए बच्चों क्या है, इथाइल बेंजीन, ये बेंजीन है, ऊपर इथाइल है CH2 CH3, और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको इसको कार्बोक्सिलिक में, ठीक है, यहाँ पे COH लाना है। तो आपको यहाँ आपको ये तो दिख रहा है भाई यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ आपको कार्बन कोई कम नहीं करना, वैसे बहुत लंबे स्टेप से भी जा सकते हैं, पर अगर आप इसकी डायरेक्ट KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, किसके साथ, KMnO4 के साथ, तो ये ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ Cl ग्रुप लाना है इस OH को हटा के, तो PCl5 के साथ कर दें, किसके साथ, PCl5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये COCl आ जाएगा। और अगर इसकी अमोनिया के साथ कर देते हैं, किसके साथ, NH3 के साथ, तो ये HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, NH2 CONH2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको यहाँ से एनिलीन बनाना है, यहीं से आपको क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है। तो आप क्या करेंगे बताओ मुझे, अब यहाँ पे आप कर देंगे होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, कैसे, आप इसमें NaOH और Br2 डाल देंगे, क्या हो जाएगा, ये CO बाहर निकल जाएगा और सीधा क्या बच जाएगा, एनिलीन बच जाएगा, ठीक है। बस एक रिएक्शन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके पास है इथाइन, क्या है, इथाइन है आपके पास ये कंडीशन है और आपको इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, किसमें, एल्डिहाइड में। तो सोचो अब क्या करोगे, ये थोड़ा अजीब लगता है भाई, ये एल्डिहाइड तक जाएगा कैसे, ठीक है। तो एक रिएक्शन होती है, ठीक है, आपको ये 2 रिएजेंट, ये इतनी बार पूछी गई है बोर्ड में, इतनी बार पूछी गई है क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा दिमाग यहीं पे घूमता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करोगे, आप यहाँ पे HgSO4 डालते हैं, क्या डालते हैं, HgSO4, ठीक है, आप H2SO4 होगा और या पानी होगा, ठीक है, H2SO4 या पानी, ठीक है बच्चों, ये आपको करना है। तो यहाँ ये जैसे ही आप ये डालते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड। कैसे बनता है मैं वो भी बता देती हूँ। आप क्या करेंगे भाई, ये ऐसे कंडीशन है और हमने क्या किया, इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिलवा दिए, मतलब यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ H है और यहाँ क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ पॉजिटिव। H2 कैसे टूटता है, H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में, टूट गया। अब नेगेटिव के पास जाएगा H पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के पास जाएगा नेगेटिव, जोड़ दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CH और यहाँ पे लगा दो OH और ये डबल बॉन्ड और यहाँ CH2, इतना हुआ। अब यहाँ होता है बच्चों टोटोमेरिज्म, क्या होता है, टोटोमेरिज्म, डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के बीच में ट्रांसफ़र होता है। डबल बॉन्ड तो आ जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे और हाइड्रोजन दे दिया जाएगा इस कार्बन को, तो ये ऐसा बन जाता है, ये O और यहाँ एक H सिंगल बॉन्ड और ये CH3। तो एल्डिहाइड बना कि नहीं बना। तो अगर आपको इथाइन से क्या बनाना है, एल्डिहाइड, तो आप इसको याद रखेंगे HgSO4, H2SO4 और H2, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है बच्चों, मान लीजिए आपके पास कोई अल्कोहल है, ठीक है, या कोई ऐसा है आपको एल्कीन तक जाना है, तो आप कोशिश करेंगे कि उसको अल्कोहल पे लेके जाएं फिर एल्कीन पे लेके जाएं। क्यों ऐसा, क्योंकि बच्चों जैसे ही आपके पास यहाँ पे क्या होता है, कोई OH ग्रुप होता है तो आप उसकी डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि पानी निकल जाएगा, तो आप उसमें H2SO4 और हीट कर देते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाती है आराम से, ठीक है। एक आपको ये ध्यान रखना है, आपके पास एल्कीन है, ठीक है, आपके पास ये एल्कीन है और अगर आप इसमें डालें, एक तो HCl डाल रहे हैं, ठीक है, HCl की आप इसमें एडिशन करा रहे हैं, तो आप क्या कर देते हैं भाई, आने वाला ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल है वहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, मतलब Cl यहाँ पे आएगा। पर अगर यहाँ पे हो HBr और वहाँ पे डाला हुआ है H2O2 या फिर Na2O2 ऐसा कुछ डाला हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अब की बार ये न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ ना आकर के यहाँ आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रूल लग गया बच्चों, पेरोक्साइड रूल हम इसको बोलते हैं, कि आने वाला ग्रुप अब की बार कहाँ आएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि तब भी Br2 और कोई पेरोक्साइड लिया जाता है तो ऐसा होगा। अगर सिंपल HBr है तो आप नॉर्मल ही करें,
पर अगर वहाँ पर ऑक्साइड है तो आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना है, ठीक है। अब बच्चों आपको ये करना है, आपको अल्कोहल है और यहाँ एल्डिहाइड तक जाना है, पर यहाँ देखो डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ भी डबल बॉन्ड रहना चाहिए और यहाँ भी डबल बॉन्ड। अब देखो आप अगर KMnO4 डालते हैं या आप K2Cr2O7 डालते हैं, K2Cr2O7, तो अब देखो वो अल्कोहल को अपने एल्डिहाइड तक तो ले जाएगा, पर वो डबल बॉन्ड के साथ भी क्या करते हैं, छेड़खानी करते हैं, वो डबल बॉन्ड को भी उसका भी ऑक्सीडेशन करते ही करते हैं। तो अब यहाँ में क्या दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड को तो कुछ हुआ नहीं है, तो आप इन दोनों का यूज़ तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपको यहाँ से पता लगा भाई OH से एल्डिहाइड गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन तो याद करती है हमें KMnO4 और K2Cr2O7 याद आते हैं, पर आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, दो ऐसे रिएजेंट हैं PCC और PDC जो कि डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहते हैं और जो OH है उसका ऑक्सीडेशन भी कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। वो डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन करें बच्चों, आपको क्या करना है, एसीटोन से प्रोपीन बनाना है। तो एसीटोन तो हमें ये दिखाई पड़ा कि ये ऐसे है, एसीटोन ये होता है और प्रोपीन होता है कि डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसे किया जा सकता है, तो देखो सबसे पहली बात तो आप इसका रिडक्शन कर दें। देखो मैंने पहले भी बोला था आपको कि तब भी आपको डबल बॉन्ड लेके आना है तो आप वहाँ पे OH ग्रुप ज़रूर बना दें ताकि हम वहाँ से पानी निकाल पाएँ। तो आप डबल बॉन्ड O को OH में मतलब उसका रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, तो आपके पास एक रिएजेंट होता है बहुत बढ़िया वाला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन के लिए, जो कि कीटोन का कहाँ तक ले जाता है, कीटोन को वो ले जाता है अल्कोहल तक, सेम एल्डिहाइड को भी अल्कोहल तक ले जाता है। यही काम NaBH4 भी करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी करता है, NaBH4 भी करता है, ठीक है। तो ये इसको कहाँ तक ले जाएगा बच्चों, अल्कोहल तक। अल्कोहल मतलब ऐसे बन जाएगा CH3, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये CH3, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसकी सिंपल कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करनी है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ का OH और यहाँ का H2O बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है।